डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज, गोल्जी काय के कार्य। इससे पिछले वीडियो में हम आपको गोल्जी काय से रिलेटेड उसके केमिकल कंपोजिशन, गोल्जी काय की उपस्थिति, गोल्जी काय का शेप एंड साइज़ और उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको डिटेल्स में बता चुके हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज़ के बारे में बताएंगे। गोल्जी काय के कार्य में सबसे प्रथम जो कार्य है वो है संश्लेषित पदार्थों का रूपांतरण एवं मोचन, मॉडिफिकेशन एंड रिलीज ऑफ सिंथेसाइज्ड मटेरियल्स। कुछ साइंटिस्टों ने अंतःप्रदेश जालिका के उत्पादों को गोल्जी काय के द्वारा एक सिरे से ग्रहण कर दूसरे सिरे से उनको कन्वर्टेड करने, परिवर्तित करने एवं उसको संग्रहित करने जैसे कार्यों से इनका संबंध बताया है। इनके अनुसार गोल्जी काय की कुंडिकाओं में कर्व होता है, अतः उत्तल सतह गोल्जी काय का जो शीर्ष या फेस होता है जो केंद्र की ओर रहता है, वह विपरीत सतह जो कि अवतल सतह ट्रांस फेस कहलाता है। ये सिरे पदार्थों के गोल्जी काय तक लेकर आने व ले जाने से संबंधित होते हैं। कुछ साइंटिस्टों के अनुसार कुछ आशय गोल्जी काय तक आते हैं और पदार्थों को मुक्त करते हैं। कुछ पदार्थ गोल्जी काय द्वारा छोटे आशयों के रूप में बुडिंग द्वारा बनकर सेपरेट हो जाते हैं, जो कि एक स्थान से इन पदार्थों को लेकर जाते हैं। एक रेडियो एक्टिव टेक्निक द्वारा ये भी ज्ञात हुआ है कि अंतःप्रदेश जालिका प्रोटीन्स, एंजाइम आदि का स्रावण करती है और ये गोल्जी काय से अटैच होते हैं, शीर्ष सिरे से ट्रांस सिरे की ओर बढ़ते हैं। इस दौरान इन्हें विभिन्न पथों से होकर या कक्षों से होकर गुजरना पड़ता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स इस दौरान गोल्जी काय द्वारा मॉलिक्यूलर तौर पर संसाधित मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग किए जाते हैं। इसके लिए आवश्यक एंजाइम भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लैक्टोसेरिल ट्रांसफेरेजेज एंजाइम ग्लाइकोसिलेशन के अंतिम चरण को इंड्यूस करता है। लाइसोसोम में आए हुए एंजाइम भी गोल्जी काय द्वारा रूपांतरित किए जाते हैं। प्रोटीन्स का स्थानांतरण हेतु आवश्यक एंजाइम भी यहाँ होते हैं, जैसे कि इंसुलिन, पैराथार्मोन कक्ष अंतःप्रदेश जालिका अंतःप्रदेश मेम्ब्रेन से सीक्रेटेड होते हैं और ये अक्रिय अवस्था में होते हैं और गोल्जी काय में एमिनो अम्लों की एक चेन इनसे सेपरेटेड होकर इन्हें एक्टिव बनाया जाता है। अन्य प्रकार के प्रोटीन्स जिनकी कोशिका के विभिन्न केंद्रों पर आवश्यकता होती है, वो गोल्जी से स्रावी कणों के रूप में मुक्त किए जाते हैं। प्लांट सेल्स में भी अनेक प्रकार के संग्रह किए जाने योग्य पदार्थ, क्रिस्टल्स व शर्कराएं आदि गोल्जी काय से ही प्राप्त होती है। कोशिका विभाजन के समय पुत्री कोशिकाओं के मध्य झिल्लियों से संलग्न हेतु आशयों के रूप में जो पदार्थ वो भी गोल्जी काय से प्राप्त होते हैं। प्लांट सेल्स पर हेमिसेल्यूलोज पैक्टिन की परत चढ़ाने हेतु जो स्रावी पदार्थ है वो भी इन्हीं अंगकों से होकर आते हैं, मीन्स गोल्जी काय से प्राप्त होते हैं। वैसे गोल्जी काय के द्वारा कोशिकीय प्रोटीन, वसाओं व शर्कराओं को छांटने का कार्य करते हैं और आने वाले पदार्थों को छांटकर या संशोधित या प्रोसेसिंग करके इनको आगे प्रचलित करना होता है। एक तरह से यहाँ पर गोल्जी काय एक यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की भांति कार्य किया जाता है। जिस प्रकार एक पोस्ट ऑफिस में कई प्रकार की डाकें या जो भी लेटर्स आते हैं और पोस्ट ऑफिस में उनको छटनी किया जाता है, उसी प्रकार गोल्जी काय में भी इसी प्रकार का कार्य किया जाता है। नंबर 2 पे जो कार्य है वो है श्रवण एवं स्रावी आशयों का निर्माण, सीक्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स। गोल्जी जटिल का प्रमुख कार्य श्रवण करना ही है।
गोल्जी उपकरण से होकर प्रोटीन, प्रोएंजाइम, लिपिड, स्टीरॉयड्स व अन्य पदार्थ के एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से प्राप्त किए जाते हैं और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से संक्रमणकारी आशियों के माध्यम से लाए एवं गुजारे जाते हैं। गोल्जी उपकरण इनका सांद्रण, रूपांतरण, जैव रासायनिक रूप में पैकिंग करके एक्सोसाइटोसिस द्वारा भिजवाने का कार्य करता है। यहाँ पर कुछ स्रावी उत्पाद हैं जैसे कि गोबलेट सेल के द्वारा म्यूकस, पाचनकारी एंजाइम, पसीना, आंसू, प्लाज्मा कोशिकाओं से इम्यूनोग्लोबिन्स, लीवर सेल से रक्त प्रोटीन्स, तंत्रिका कोशिकाओं से तंत्रिका स्रवण, सलाइवा लार, मूल गोप कोशिकाओं से स्नेक के रूप में म्यूसिलेज, लसलसे पदार्थ व पाचक रस कीटाहारी पादपों की ग्रंथिल कोशिकाओं से गोंद, मोम आदि ऐसे स्रावी उत्पाद होते हैं। अब है नंबर 3 पे जो कार्य है गोल्जिका के द्वारा वो है प्रोटीन स्रवण में योगदान, रोल इन प्रोटीन सिक्रीशन। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से संलग्न राइबोसोम में प्रोटीन्स का संश्लेषण किया जाता है, जैसे कि अग्नाशय की बाह्यस्रावी कोशिकाएं पाचक एंजाइम का श्रावण कर गोल्जिकाओं को प्रेषित करती है जो कि वितरण कार्य में भाग लेती है। एग्जाम्पल के रूप में श्रावण कण। जो चौथा कार्य है जो कि गोल्जिका के द्वारा किया जाता है वो है लिपिड श्रवण में योगदान, रोल इन लिपिड सिक्रीशन। गोल्जिका को एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से लिपिड प्राप्त होते हैं और इनका श्रवण करके आशय के रूप में पैक कर दिया जाता है। ये आशय प्लाज्मा कला के साथ अटैच होकर बाहर स्रावित किए जाते हैं। गोल्जिकाएँ गैंग्लियोसाइट्स ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण करती है। लिपिड्स ग्लाइकोसिलीकरण ग्लाइकोसिलेशन के द्वारा ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं और यह क्रिया ट्रांसफरेजेज एंजाइम के द्वारा इंड्यूस होती है। नंबर 5 पर जो कार्य है गोल्जी बॉडीज के द्वारा वो है ग्लाइकोप्रोटीन्स का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स। राइबोसोम्स द्वारा संश्लेषित प्रोटीन अंतःप्रदेश जालिका में लाया जाता है जहां मैनोज व एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन की चेन से जुड़ती है। ये अणु गोल्जिका की सिस्टर्नी में लाए जाते हैं। यहाँ ग्लूकोज, फ्यूकोज व सिएलिक अम्ल की श्रृंखलाएं जुड़कर इसे ग्लाइकोप्रोटीन्स में बदल देती है। नंबर 6 पर जो कार्य है वो है विशिष्ट शर्कराओं का संश्लेषण। गोल्जिका विशिष्ट शर्कराओं जैसे कि गैलेक्टोज व सिएलिक अम्ल के संश्लेषण में भी भाग लेती है। नंबर 7 पर जो कार्य है वो है रेटिनल वर्णकों का संश्लेषण। चूजे के भ्रूण में रेटिनल वर्णक गोल्जी कॉम्प्लेक्स के भीतर ही संश्लेषित होते हैं। नंबर 8 पर जो कार्य है वो अंत्यकोश के क्रिस्टलों का निर्माण। घोंघे की ग्रंथियों में गोल्जी जटिल द्वारा क्रिस्टल बनाने में संग्रहित करने की क्रिया का अध्ययन भी किया गया है। नंबर 9 पे जो कार्य है वो है दुग्ध प्रोटीन ड्रॉपलेट्स फॉर्मेशन। मादा चूहों में पाया गया है कि इनके दूध में जो प्रोटीन ड्रॉपलेट्स स्रावित किए जाते हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही प्राप्त होते हैं। नंबर 10 पे गोल्जी बॉडीज के द्वारा किए जाने वाला कार्य है यौगिकों का अवशोषण। कुछ साइंटिस्टों के अनुसार लोहे, शर्करा युक्त भोजन प्राणियों को दिए जाने पर गोल्जिकाओं में लोह आयंस अवशोषित हो जाते हैं और ये लिपिड्स का भी अवशोषण भी करती है। गोल्जी बॉडीज के द्वारा लिपिड का भी अवशोषण होता है। नंबर 11 पे जो गोल्जी बॉडीज के द्वारा किए जाने वाला कार्य है वो है एंजाइम व हार्मोन सिक्रीशन। गोल्जिका से अनेक अंत्यकोशिकीय एंजाइम जैसे कि जाइमोजन स्रावित किए जाते हैं और ये स्रावी आशयों के रूप में मुक्त होते हैं। उसके बाद में 12 नंबर पर जो कार्य है गोल्जी बॉडीज के द्वारा किए जाने वाला प्रोटीन का संग्रहण एवं आणविक संसाधन, स्टोरेज एंड मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोटीन्स। गोल्जिका में प्रोटीन व वसा युक्त आशय पाए जाते हैं जहां इनका संग्रहण किया जाता है और इनमें से कुछ का आणविक संसाधन, मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग करने के उपरांत स्थलों पर इनको भेज दिया जाता है।
नंबर 13 पे जो कार्य है गोल्जी बॉडीज के द्वारा किए जाने वाला, वो है लाइसोसोम का निर्माण। कुछ साइंटिस्टों के अनुसार प्राथमिक प्रकार के लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही किया जाता है। नंबर 14 पे जो कार्य गोल्जी बॉडीज के द्वारा किया जाता है वो है एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम फॉर्मेशन। शुक्राणु का एक्रोसोम भाग गोल्जिका से बनता है। कुछ साइंटिस्टों ने बताया कि बिल्ली में शुक्राणु जनन का उन्होंने विस्तार में अध्ययन करके ये बताया कि गोल्जिका से एक्रोसोम निर्माण की पूर्ण विधि का इसी प्रकार से निर्माण होता है कि शुक्राणु जनन की प्रारंभिक अवस्था में गोल्जी जटिल वृत्ताकार काय बनाते हुए पाए जाते हैं और ये आशय व कुंडिकाएं युक्त होते हैं। शुक्राणु जनन की क्रिया के आगे बढ़ने के साथ साथ सिस्टर्नी का विन्यास भी अनियमित होने लगता है और धानियाँ भी बड़ी हो जाती है। व गोल्जी काय से एक सघन कण जिसे कि हम प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स कहते हैं वो बन जाता है और यह आकार व माप में बढ़ता हुआ केंद्रक के अग्र सिरे की ओर ट्रांसफ़र होकर केंद्रक झिल्ली से संलग्न हो जाता है, अटैच हो जाता है और यह स्थिति ही एक्रोसोमल कण कहलाती है, एक्रोसोमल कोण कहलाती है। इसमें से तरल पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तथा यह कण एक टोपीनुमा रचना बनता हुआ केंद्र को ढक लेता है, इसे हम एक्रोसोम कहते हैं। इस प्रकार गोल्जिका के द्वारा एक्रोसोम का निर्माण भी होता है। अब नंबर 15 पे जो कार्य है गोल्जिका के द्वारा किए जाने वाला पीतक भवन वाइटेलोजेनेसिस। एक सेल्स में पीतक गोल्जी उपकरण के चारों ओर एक की तरफ इकट्ठा हो जाता है। नंबर 16 पे जो कार्य है गोल्जिका के द्वारा किए जाने वाला वसाओं का उपापचय मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। वसाओं के अपघटन से वसीय अम्ल बनते हैं, इनसे पुनः अनेक प्रकार की वसाएं संश्लेषित की जाती है और यह कार्य अंतःजालिका करती है। ये संश्लेषित ट्राइग्लिसराइड गोल्जिका तक आते हैं और यहाँ से ये पदार्थ आशयों में अटैच हो जाते हैं। आंत्र उपकला की कोशिकाओं में काइलोमाइक्रोन का संश्लेषण व श्रावण अंतःजालिका में होने के पश्चात गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक आते हैं और यहाँ शर्कराओं की इकाई जुड़ती है और इनका संसाधन प्रोसेसिंग एवं सांद्रण के पश्चात इन्हें आशयों में अटैच करके कोशिका से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नंबर 17 पे जो गोल्जिका के द्वारा किए जाने वाला कार्य है वो है प्लाज्मा कला व कोशिका भित्ति का निर्माण। गोल्जिका द्वारा स्रावित पदार्थों के आशय प्लाज्मा कला से जुड़कर इनके अंश बन जाते हैं और प्लाज्मा कला के रखरखाव में यह सहायक होते हैं। प्लांट सेल्स में कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट विभाजनशील कोशिका के मध्य में गोल्जिकाओं में निर्मित आशयों से बनती है। सेल प्लेट की जो मध्य लेमिला का निर्माण भी करती है और कोशिका कला के निर्माण व इन पर लेपित होने वाले पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि पैक्टिन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज गोल्जिकाओं से आशय के रूप में ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कोशिका भित्ति सेल वॉल मैट्रिक्स की शर्कराएँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बनती है जैसे कि पैक्टिन यौगिक, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, हेमीसेलुलोज। नेक्स्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किए जाने वाला कार्य वो होता है टॉक्सिन 18 नंबर पे। सिलेंट्रेट प्राणियों की दंश कोशिकाओं तथा कुछ पादपों के दंश रोम में उपस्थित जो टॉक्सिन्स है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा ही निर्मित होते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है गोल्जी बॉडीज़ के द्वारा वो है सल्फेशन। ऐसे भी कुछ प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि गोल्जिकाएँ सल्फर उपापचय में भी भाग लेती है। सल्फर 35 रेडियोधर्मी का उपयोग करके यह इसको मालूम किया गया था। अब है हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन्स जिसके बारे में हम आपको आज उसका इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री, उसकी उपस्थिति, उसका आकार अमाप और उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम के इतिहास के बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि
क्रिश्चियन डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी, जो कि एक ऐसे ऑर्गन्स के रूप में की थी जो कि कोशिका के पाचन संबंधी काय के रूप में जाना जाता है। नोविकोफ ने इनका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया था और यह यकृत में, अग्नाशय में, प्लीहा में और वृक्क आदि की सेल्स में अत्यधिक संख्या में देखे गए थे। गहन ने इसे कला आवृत कण कहा, जिसमें कि जल अपघटनी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम सूक्ष्म, सामान्यतः अंडाकार या गोल एकल कला से आवृत रचना होती है, जिनमें सघन पदार्थ भरा रहता है। अब हम बताते हैं इसकी उपस्थिति कि लाइसोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है। ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकांगक है। ये आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। ये जीवाणुओं में नहीं पाए जाते। एक कोशिका में अनेक लाइसोसोम हो सकते हैं। इनकी संख्या कोशिका की भक्षाणु प्रकृति पर निर्भर करती है। ये श्वेत रक्ताणु, स्टियोसाइट्स, कुपर कोशिकाओं एवं अन्य अंगकों की मैक्रोफेजेज सेल्स में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब बताते हैं हम आपको लाइसोसोम के आकार में। हम आप सामान्यतः लाइसोसोम गोल आकृति के होते हैं, किंतु विभाजनकारी कोशिकाओं में ये अनियमित आकार के होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी में लाइसोसोम में ही इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में है कि लाइसोसोम की जो दैहिक संरचना है वो अत्यंत सरल होती है। इसके दो भाग होते हैं, बाह्य झिल्ली तथा आंतरिक सघन पदार्थ। बाह्य झिल्ली एकल होती है और यह लाइपोप्रोटीन से बनी होती है और इसका रासायनिक संगठन रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तावित द्विआण्विक स्तर के अनुरूपी होता है। आंतरिक सघन पदार्थ ठोस अथवा अर्ध तरल हो सकता है। इकाई कला जो इन्हें घेरती है वो इसकी भीतर भरे हुए एंजाइम के प्रति रोधकता रखती है और इन पदार्थों का pH 4.5 के आसपास होता है और इसके अंदर 50 प्रकार के हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं लाइसोसोम की बहुरूपता के बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम्स। डी रॉबर्ट्स और उसके साथियों ने लाइसोसोम को 4 प्रकारों में डिवाइडेशन किया था। नंबर 1, प्राइमरी लाइसोसोम। ये छोटे थैले समान नवनिर्मित वास्तविक लाइसोसोम होते हैं जो कि गोल्जिका के दूरस्थ परिपक्व क्षेत्र से विकसित होकर कोशिका द्रव्य में लाए जाते हैं। इनके भीतर उपस्थित एंजाइम राइबोसोम द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। इनमें अम्लीय हाइड्रोलेजेज कणों के रूप में भरे रहते हैं। एक प्राथमिक लाइसोसोम में एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम ही भरे रहते हैं। नंबर 2 प्रकार के जो लाइसोसोम होते हैं वो हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। ये फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस से उत्पन्न होते हैं, जिनमें बाह्य काय या बाह्य कोशिकीय पदार्थ भरे होते हैं। इन पर कोशिका कला का आवरण होता है और ये रचना फैगोसोम्स कहलाती है। इनसे प्राथमिक लाइसोसोम संलग्न होते हैं। अब इन्हें हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं और ये फैगोलाइसोसोम या हेट्रोलाइसोसोम या परफैगोसोम्स भी कहलाते हैं। फैगोसोम्स में बाह्य पदार्थ या सूक्ष्मजीव हो सकते हैं जो कि लाइसोसोम के एंजाइम द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार का एक एंजाइम का है वो है लाइसोजाइम। अब है नंबर 3 अवशिष्टकाएँ, रेसिडुअल बॉडीज। द्वितीय लाइसोसोम में पाचन क्रिया के उपरांत यदि अपचित पदार्थ जैसे कि वसा, माइलिन काय आदि होते हैं जो कि द्वितीयक लाइसोसोम में पाचन के उपरांत अवशिष्ट पदार्थों के रूप में बच गए होते हैं, इनका पाचन हेतु एंजाइम लाइसोसोम में न होने के कारण ऐसा होता है और ये कोशिका से एक्सोसाइटोसिस क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। और अनेक सेल्स में कुछ ऐसी बॉडीज लंबे समय तक बनी रहती है। ऐसा कोशिकाओं के ओल्ड होने के कारण या
एजनिंग जरण के कारण होता है। अपशिष्ट पदार्थ अनेक रोगों के कारण भी बनते हैं। इस प्रकार के लाइसोसोम अपशिष्ट को टीलोलाइसोसोम या डेंस बॉडी भी कहते हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों में मसल सेल्स व न्यूरॉन सेल्स में ये जो अपशिष्ट गायें इकट्ठी हो जाती है और इन रचनाओं को हम लिपोफोस्किन कण भी कहते हैं और इनके कारण ही प्राणी में जरण या एजनिंग की कंडीशन आती है। नंबर 4 पे है स्वयंभक्षी धानियाँ ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। कभी कभी सेल्स में स्थित अंगकों का पाचन लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है, जैसे कि लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया अंतःप्रेदित जालिका का पाचन करते हैं। इसके लिए स्वयंभक्षी धानियाँ बनाई जाती है और ये रचना साइटोल लाइसोसोम या स्वयंफेगोसोम ऑटोफेगोसोम्स या ऑटोलाइसोसोम के नाम से भी जानी जाती है। लीवर सेल्स में ऐसा भोजन प्राप्त न होने की स्थिति में होता है, अतः कोशिका अपने अंगकों का ही पाचन करना प्रारंभ कर देती है। कोशिकाओं में यह क्रिया उस स्थिति में होती है जब अनुपयोगी अंगकों की मरम्मत संभव नहीं होती, तो इनका अपघटन करना आवश्यक हो जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोलाइसिस। स्वयंलयन कोशिकीय ऊतकों के स्वतः ही नष्ट होने की क्रिया होती है, जो कि लाइसोसोम के एंजाइम के इसकी कला में नष्ट होने के कारण, मुक्त हो जाने के कारण ही ऐसा होता है। यह क्रिया कुछ रोगों में भी होती है, जब क्षतिग्रस्त कोशिका मृत्यु के तुरंत बाद एवं निर्विभेदन के दौरान देह से हटाई जाती है, जैसे कि मेंढक के कपोल की पूंछ का कायांतरण के दौरान पुनर्अवशोषण ऑटोलाइसिस का ही एग्जाम्पल होता है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे लाइसोसोम की रासायनिक प्रकृति और लाइसोसोम में पाए जाने वाले इम्पोर्टेंट एंजाइम्स और लाइसोसोम के द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य